नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अहकाम शरीयत को आंख बंद करके तस्लीम कर लेना ही इस्लाम है, अमीर शरीयत कर्नाटक का बयान। उस्मान शरीफ सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज। समीर की कातिल बीवी और आशिक बेंगलुरु में गिरफ्तार। खातून को जिनसी हरासानी का इल्जाम, अब्दुल लतीफ पुलिस हिरासत। सीसी स्कूटर के पहिए फिसल गए, 2 जख्मी। ममनुआ मंशियात हशीश की स्मगलिंग कर रही खातून गिरफ्तार। रायचूर में चिड्डी गैंग की जानिब से लूट खसोट की वारदात। 500 रुपयों के खातिर कत्ल करने वाले रउडी का कत्ल। हुबली ब्लूवेल गेम में एक और 12 साल बच्ची की जान ले ली, बच्चे ने कर ली खुदकुशी। राहगीर खातून से कार टकरा कर फरार होने वाला बीजेपी रुकन असेंबली का बेटा गिरफ्तार, खातून फौत। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी इलाके की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटक के ज़ेर एहतिमाम आज हजरत लक्कड़ शाह खानका काटनपेट बेंगलुरु में 2 दिन कबल मुफ्ती अलहाज सैयद मोहम्मद शमसुल हक कादरी अल हसनी वल हुसैनी सदर सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटक की ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें कई जिम्मेदारान सुन्नी जमीयत उलमा शरीक रहे और कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। अलहाज डॉक्टर अनवर शरीफ मरहूम सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटक गुज़श्ता कई बरसों से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे और कई अहम काम अंजाम दिए। इसी दरमियान जनाब अनवर शरीफ की अचानक गुज़श्ता माह हिलत हो गई। इसके पेश नज़र जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को पुर करने के लिए मुफ्ती शमसुल हक ने आपके फर्जंद उस्मान शरीफ का नाम मुंतखब किया है। तमाम मेंबरों से मशवरा लेते हुए उस्मान शरीफ को सुन्नी जमीयत उलमा आल कर्नाटक का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। तमाम मेंबरान और सामीन ने तायीद की है। उस्मान शरीफ ने इस ओहदे को बखुशी कबूल करते हुए तमाम मेंबरान और खुसूसन शमसुल हक का शुक्र अदा किया और अहद किया कि जिस तरह उनके वालिद मोहतरम ने इस ओहदे पर रहकर कौम और दीन की खिदमत की, वो भी अपने वालिद के नक्श कदम पर कायम रहेंगे। हाजिरीन में खुसूसन अमीरुल हक कादरी, सुहेल बेग, रहमतुल्लाह अल कंजानी, सरदार अमीनुल्लाह जफरुल्लाह के अलावा कई अराकीन हाजिर थे। मुफ्ती अलहाज सैयद मोहम्मद शमसुल हक कादरी की दुआ और उस्मान शरीफ की शुक्रिया पर महफिल का इख्तिताम हुआ। अब खबर मुलबागा से। इस्लाम दीन अमन है, सरापा सलामती है, क्योंकि उसके मादे ही में सलामती का माना और मफहूम मौजूद है। इस्लाम कहते हैं सलामती देना और सलामती से रहना। ये मजहब बिलाशुबा इसमें बामुसम्मा है। इस मजहब की तालीमात और अहकामात पर सरसरी निगाह भी डाले तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम की नेमत दुनिया में उतारी गई है अमन बपा करने के लिए और फसाद इंतशार को दूर करने के लिए। इन बातों का इजहार बरोज़ इतवार बतारीख 7 अक्टूबर को हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक ने मस्जिद अली मदरसा अशरफुल उलूम क्रूपेट मुलबागल की इफ्तिताह के मौके पर फरमाया। मौलाना ने कहा कि अमन आम तो इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। नहर की एक ही जानिब से भेड़िए के साथ बकरी का बिला खौफ व ख़तर पानी पीना इस्लामी कलमरों का ऐसा वाक़या है जिसकी तरदीद तारीख़ आलम की तरदीद होगी। कोई भी ऐसी हरकत जिससे अमन मुतखल्लल होता हो वो मज़मूम और मायूब है, चाहे वो फ़ेल ज़ाहिरी एतबार से कितना ही मामूली और हल्का समझा जाता हो। इस मौके पर सबील रशाद दारुल सबील रशाद बेंगलुरु के मोहतम हज़रत मौलाना अहमद माज साहब सऊदी रशादी ने अपने पुरमग़ज़ खिताब में मदारिस इस्लामिया की अज़मत को बताते हुए फरमाया कि परवरदिगार आलम ने अहले ईमान को मकाम अता फरमाया है। इसमें जो अहले इल्म है उनके मर्तबे को मज़ीद बुलंद फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे मुमिनीन के मुकाबले में अहले इल्म के 700 दर्जात ज़्यादा होंगे। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहिब रशादी जामे मस्जिद सिटी के इमाम खतीब ने कहा कि मदारिस दुनिया की तो दुनियावी अशिया साज कंपनियों के बीच एक मर्दसाज कंपनी हुई जहाँ इंसान और इंसानियत बनाई जाती है। यहाँ से निकलने वाले अफराद ही तारीख में मुल्क व मिल्लत के मेमार बनते हैं। जहाँ मुल्क को गुलामी से आज़ाद दिलाने में हो या पस्ती से निकालकर तरक्की की ऊंचाइयों में ले जाने में हो, इस्लाम एक ऐसा जामे तरीन मज़हब है जिसने इबादत व माईशत, मबदा व माआद, दुनिया व आखिरत की किसी गोशे को नहीं छोड़ा है। इस मौके पर हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक की मुस्तजाब दुआओं के साथ ये जलसा इख्तिताम को पहुंचा। इजलास का आगाज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नौमान की क़िराअत और नात पाक से हुआ। इस इजलास में इलाके के बेशतर उलमा किराम, ज़िम्मेदारान मस्जिदों,
अमायदीन शहर कसी तादाद में शरीक रहे, जिसमें हज़रत मौलाना फजलुल्लाह बाकवी, मौलाना सादुल्लाह बाकवी, मुतवल्ली कलीमुल्लाह सेक्रेटरी, चांद पाशा ट्रस्टी इकबाल साहब, हाफिज फयाज साहब, मौलाना आलमगीर साहब वगैरह काबिल जिक्र हैं। अब खबर बेंगलुरु से। गंजीमठ से ताल्लुक रखने वाले समीर के कातिल बीवी फिरदौस और उसके आशिक को तमिलनाडु पुलिस ने हसूर बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक समीर के कत्ल की तहकीकात करते हुए पुलिस समीर की बीवी फिरदौस और उसके आशिक का पता लगाने में कामयाब हुई और हसूर बस अड्डे से कहीं जाने के फिराक में मौजूद जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत हिरासत में 15 दिन के लिए भेज दिया गया है। मलहूज रहे कि समीर अपनी बीवी और बच्चे के साथ बेंगलुरु से बेंगलुरु घूमने के गर्ज से कुछ दिन पहले आई थी और इसी बीच वो लापता हो गया था। समीर बाद में उसकी लाश कोड़ई कुनाल के एक जंगल में, जो कि तमिलनाडु में है, 15 सितंबर को मिली थी। इस दौरान बीवी फिरदौस अपने मैके अपने बच्चे के साथ आई और कहा कि इसके शौहर ने उसे मैका छोड़कर चला गया है। बाद में पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट समीर के वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई, तो फिर एक एक करके कत्ल की वारदात की गुत्थी सुलझती हुई आई। अब खबर बेंगलुरु से। एक खातून ताजिर को जिनसी हरासा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक बिल्डर्स कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त अब्दुल लतीफ कादर उम्र 37 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कोटकार में वाक़ एक ज़ेर तामीर इमारत की एक दफ्तर में मुलजिम ने एक खातून को किसी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए जिनसी फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी और हरासा किया था, और साथ किसी को इतला देने के सूरत में जान से मारने की भी धमकी दी थी। उल्लाल पुलिस मामला दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश कर रही है। अब खबर सिरसी से। यहाँ के नेरेबेल रोड में एक तेज रफ्तार स्कूटी सवारी के पहिए फिसल जाने की वजह से सड़क हादसे में 2 बाइक सवार के जख्मी होने की इतलात है। जख्मियों की शनाख्त सालीग्राम के मुकीम पवन और उनके भतीजा गगन के हिस्से से कर ली गई है। ये लोग नरेबेल नामी इलाके की जानिब जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। देही पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अब खबर कासरगोड से। बैरून मुल्कों में ले जाने के लिए लाखों रुपए मालियत के हशीश और ममनुआ मंशियात ले जा रही है खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा की शनाख्त सिंधोजा मुकीम कन्याकुमारी की हैसियत से कर ली गई है। ये प्लास्टिक की थैली में करीब 2 किलो हशीश और वैनिटी बैग में मंशियात रखकर पालगाड़ रेलवे अड्डे से विशाखापट्टनम जाने की कोशिश कर रही थी कि इस दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के बयान के मुताबिक ये हशीश विशाखापट्टनम से त्रिशूर और त्रिशूर से मोहम्मद जबीर नामी शख्स के हवाले करना था और वो वहां से उसे अरब ममालिक में स्मगल करता था। मुलजिमा ने कहा है कि एक मरतबा इस तरह पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए उसके मुआवजे के तौर पर दिए जाते थे। इस तरह उसने करीब 15 बार इस तरह की हशीश स्मगलिंग की है। पुलिस हिरासत में लेने के बाद दीगर मुलजिमान की खोज में लग गई है। अब खबर रायचूर से। जिला भर में हर दिन पेश आने वाली चोरी की वारदात से आवाम परेशान हो गए हैं और रात होती ही आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लूट खसोट की वारदात चड्डी गैंग से बदनाम एक गैंग की जानिब से की जा रही है। बहुत ही खतरनाक चोरों की टोली माने जाने वाली ये गैंग अब तक राइस मिल, अपार्टमेंट, घर वगैरह को निशाना बना चुके हैं और शहर के कई इलाकों में डकैती हो चुकी है। शहर के ज़रई यूनिवर्सिटी के करीब वाक़े मैत्री अपार्टमेंट्स के 2 घरों में चोरी की वारदात अंजाम देकर लाखों रुपए की मालियत की जेवरात लूट लिए जाने के बाद इनकी तस्वीरें यहां लगाए गए कैमरों में कैद हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सब जगहों पर चोरी का एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल कबल रायचूर में इस चड्डी गैंग का बहुत ही हंगामा था। एक बार फिर ये गैंग यहां सरगर्म हो गई है। पुलिस मामला दर्ज करके तहकीक कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। सिर्फ 500 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले एक मुलजिम को उसके 2 साथियों की जानिब से कत्ल कर दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक मकतूल की शनाख्त सुशांत की हैसियत से कर ली गई है, जबकि मुलजिमान की शनाख्त योगेश और अर्जुन की हैसियत से हुई है। बताया जा रहा है कि मकतूल राउडी शीटर सुब्रमण्या के आसपास के इलाकों में वसूली और दीगर कई जराइम में मुलव्वस था। कुछ महीने कबल इसने 500 रुपये के लिए सिक्योरिटी गार्ड का ही कत्ल करके यहाँ की जेल में मुक़य्यद था। दौरान कैद अर्जुन और योगेश नामी मुलजिमान पर भी उसने हमला करते हुए दुश्मनी मोल ली थी। इन तीनों मुलजिमान कुछ दिन कबल जेल से छूटकर जेल से बाहर आए हुए थे। एक हफ्ते कबल सुब्रमण्यपुरा में वाक़ एक बार में अर्जुन और योगेश शराब पी रहे थे कि इसी बार में सुशांत भी आ गया।
ये देखकर इन दोनों ने उसको खूब शराब पिलाने के बाद जेल की दुश्मनी को इधर निकाल लिया और तेजधार हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। डीसीपी शरणप्पा मामले की छानबीन कर रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर कलबुर्गी से। 12 साल एक तालिब इल्म की जानिब से फांसी लेकर खुदकुशी कर लिए जाने की संगीन वारदात यहां कलबुर्गी शहर के महालक्ष्मी लेआउट में पेश आई है। इतलात के मुताबिक बच्चे की शनाख्त समरथ उम्र 12 की हैसियत से कर ली गई है। एक निजी स्कूल में 7वीं जमात का तालिब इल्म था। बताया जा रहा है कि वो ब्लू व्हेल गेम का शिकार हुआ है। खुदकुशी के 2 दिन पहले से ही वो तनहा रहना पसंद कर दिया था और 2 दिन कबल ही वो ब्लू व्हेल गेम की सीडी घर में लाया हुआ था और दोनों हाथ पर ब्लेड से निशान बनाने की भी कोशिश की थी। जब घर वाले बार बार पूछ रहे थे तो स्कूल में दी जाने वाली सरगर्मियों का कहकर घर वालों को अंधेरे में रख रहा था। कल शाम अचानक 7 बजे अपने माँ से पानी पूरी खाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए माँ को घर से बाहर भेज दिया और इस बीच उसने ब्लू व्हेल गेम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, जिसमें एक फ्रेंड से फांसी लेकर लटकने की बारी थी और इस तरह एक और बच्चा ब्लू व्हेल गेम का शिकार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेलगाम से। एक कार सड़क हादसे के बाद फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त गोवा के रुकन असेंबली गिरलेन शुक्लान का बेटा काइल टिकलू की हैसियत से कर ली गई है। ये कल शाम बेलगाम अहम शाहरा पर अपनी BMW कार से तेज रफ्तारी के साथ आ रहा था कि रास्ते किनारे खड़ी आजाद नगर की मुकीम सानिया वाहिद उम्र 18 और उसकी बहन से टकरा गया और सानिया वाहिद मौके वालिदात पर ही फौत हो गई। हादसे से मुश्तिल मकामी लोगों ने कार को नजर आतिश कर दिया था, जबकि मौका देखकर मुलजिम फरार होने में कामयाब हुआ, मगर पुलिस थाने में मुलजिम की जानिब से हमला करने की और कार को नजर आतिश करने की वजह से काउंटर केस भी दर्ज किया गया है। नाज़रीन अस्सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इजाज़त से पहले आपको बता दें कि इस हफ्ते की वीकली सीधी बात जो कि गैर मुस्लिमों के साथ हमारी मुस्लिम बहनें भाग जाती हैं, इस सिलसिले में एक अहम तरीन सीधी बात कही गई है और बहुत सारा मवाद और तफसीलात पेश की गई हैं। उसको भी देखें और उस सीधी बात को अपनी बहनों तक भी पहुँचाएँ ताकि लोग हालत हाजिरा से वाकिफ़ हो सके। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।